हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कक्षा 12 में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में 95% लाना चाहते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जानना होगा कि हम लोग को किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से अपना टाइम टेबल रखना है ताकि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में 95% ला सकें। तो जो लोग भी क्लास 12th में हैं और अभी से उनको किस तरह से पढ़ाई करना है, ये बात आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, आपको ये बात पे ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपकी बेसिक प्लानिंग क्या हो सकती है। जो लोग भी क्लास 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास है। तो आपको बहुत ही एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिक प्लानिंग आपकी क्या होगी कि सिलेबस समझो। सबसे पहले अपना सिलेबस समझो कि आपको पढ़ना क्या है। अगर सिलेबस आपको मालूम नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करो। जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस होता है उसको आप जाके डाउनलोड करो ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि आपको इस साल में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तब जाके आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकेगी। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यूपी बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस जो होता है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का चैप्टर लिस्ट रखो, लिखो, मतलब जितना भी चैप्टर आपका है उसका क्या है सब्जेक्ट लिस्ट लिखते रहो। हर सब्जेक्ट का चैप्टर लिस्ट लिखो, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जो पेपर मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उस पेपर को देखो कि कौन सा पेपर ऐसा है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखो, जो 5 साल के क्वेश्चन है उनको देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम इस बार सिलेबस में पढ़ रहे हो, जो 5 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछते चले आ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा करके तैयार करो ताकि तुम्हारी जो तैयारी है वो और बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये बात ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा चैप्टर होता है, बायोलॉजी का हो गया या फिजिक्स या केमिस्ट्री, किसी भी चैप्टर सब्जेक्ट से कोई कौन सा ऐसा चैप्टर हो गया जिससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस स्टूडेंट के लिए, जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हैं तो या मैथ वाले हैं, तो उन सबके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो एनसीईआरटी आपकी है लाइन बाय लाइन पढ़ो, डेफिनेशन याद करो, ठीक है। डेफिनेशन आपको याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में डेफिनेशन होती है, आपको डेफिनेशन याद करना है, ठीक है। डायग्राम प्रैक्टिस करो, यानी कि बायोलॉजी में जो डायग्राम होता है, जो चित्र होता है, उसको बनाते चलो ताकि जब बोर्ड एग्जाम आ जाए तो आपको बनाने में परेशानी ना हो। कुछ लोग होते हैं डायग्राम बना नहीं पाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अभी शुरू कर दो, डायग्राम बनाना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व करो। यानी कि जैसे मान लो कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लियर हो गया है, तो आपको क्या करना है कि अब उसी चैप्टर 1 का आपको एमसीक्यू तैयार कर लेना है। एमसीक्यू तैयार करने से ये होगा कि जो बोर्ड एग्जाम में आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उस चैप्टर का आप एमसीक्यू तैयार करते हुए चलिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथ के बारे में बात करते हैं कि रोज 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। जो लोग मैथ से हैं उनको क्या करना है, रोज 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10 से 15 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना है। फॉर्मूला कॉपी बनाओ, वीक चैप्टर पे एक्स्ट्रा टाइम दो, यानी कि जो चैप्टर आपका वीक है, जिस पे आपको लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उस पे आपको ज्यादा करके टाइम देना है, ठीक है। वीक चैप्टर पे एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की बात करते हो तो हिंदी इंग्लिश की बात ये करना है कि हिंदी इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है आपको। तो राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो, जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें अच्छे नंबर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उस पर आपको ज़्यादा करके फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। और इम्पोर्टेंट ऑथर और चैप्टर रिवाइज करो, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑथर हैं, जो इंग्लिश के इम्पोर्टेंट ऑथर हैं और हिंदी के, और जो चैप्टर्स है उसको रिवीजन करो, ये रिवाइज करो। ग्रामर डेली प्रैक्टिस करो। जो ग्रामर होता है ये आपका बहुत ही मतलब जो सेक्शन जो ग्रामर वाला होता है उसमें आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जो 2 नंबर का 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डेली स्टडी टाइम टेबल। अब हम लोग को पता चल मैंने ये बताया कि पढ़ना क्या क्या है, अब किस तरह से पढ़ना है, उसका टाइम टेबल क्या होगा, इस पे जरूरी बात करना है कि डेली स्टडी टाइम टेबल क्या होगा आपका, ठीक है।
जैसे कि अगर अभी 11th में हो आप, तो आप क्या करेंगे, आप 12th में आ जाएंगे। तो जब 12th वाले जो हैं वो 3-4 घंटे, अगर आप 12th स्टार्ट कर चुके हैं 11th में, तो आप 3-4 घंटे पढ़ रहे थे, इतना अगर पढ़ रहे थे तो इतना आपके लिए काफ़ी था। लेकिन अब अगर आप 12th में आ चुके हैं, तो आपको 12th में किस तरह से तैयारी करना है, कम से कम 5-6 घंटे फोकस स्टडी करना है। कम से कम एक दिन में आपको कितना करना है, 5-6 घंटे फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। डेली 5-6 घंटे आपको देना है आपकी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। टाइम टेबल एग्जाम्पल क्या है कि 2 घंटे थ्योरी का दे दो। जो तुम्हारा टाइम टेबल का जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा, उसमें ये रहेगा कि 2 घंटा थ्योरी हो जाएगा, 2 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगा और 1 घंटा रिवीजन हो जाएगा। तो 2, 2, 4, 1, 5, यानी 5 से 6 घंटा आपको अपनी पढ़ाई पर देना है। 2 घंटा थ्योरी के लिए दे दिया, आपने पहले कुछ लिख लिया, फिर 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, फिर 1 घंटा रिवीजन कर लिया। तो आप अगर रोज 4 से 5 घंटा देंगे, 5 से 6 घंटा देंगे, तो आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगी और आप बोर्ड एग्जाम 2027 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको इन सभी बातों का ध्यान देना पड़ेगा जो मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। नोट्स कैसे बनाएं, अब बात जैसे बहुत से स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन होता है कि नोट्स कैसे बनाएं, तो उसको समझ लीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो नोट्स होती है ना, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा लिखना है नहीं है, जितना काम कीजिए उसको लिखना जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चैप्टर का 1 पेज समरी, इंपॉर्टेंट फार्मूला, डेफिनेशन हाईलाइट करो। जो डेफिनेशन होती है उसको क्या करो, उसको हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कब से सीरियस तैयारी शुरू करें। अब हमारा क्या है, कब से जो तैयारी हमारी जो है बोर्ड एग्जाम 2027 की, उसको कब से हमें शुरू करना है। तो बेस्ट टाइम आपका जो है 11th के एंड से है, जब 11th आपका कंप्लीट हो जाए और जब आप 12th में एंट्री करते हैं कि अब हमें 12th की तैयारी शुरू करना है, तो 12th स्टार्ट होते ही रेगुलर स्टडी, यानी जैसे ही आपका 12th स्टार्ट हो रहा है आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी कर देना है। ये नहीं करना है कि चलो भैया अगले महीने से करते हैं, अगले महीने से करते हैं। ये आपको टाइम टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना है। आप जैसे ही 12th में आते हैं आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आने से मतलब बोर्ड एग्जाम आते आते आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। और जो आपका जो लास्ट 3 मंथ रहेगा बोर्ड एग्जाम के पहले, जो लास्ट 3 मंथ रहेगा उस में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। जब आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आप सारा पढ़ चुके होंगे, तो आपको लास्ट 3 मंथ जो बचेगा आपका, उसमें आपको रिवीजन के काम आएगा। जो वो आपको क्या होगा, आपकी तैयारी उससे बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकेगी। और जो सैंपल पेपर होता है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, उसको आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं आगे। आगे क्या हमारा है कि कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या है कि सिर्फ गाइड पढ़ना। वो क्या करते हैं, सिर्फ गाइड पढ़ते हैं, गाइड पढ़ने से पास हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना होता है। टाइम टेबल फॉलो ना करना, यानी कि उनका कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, मतलब वो कभी भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, कभी कुछ भी पढ़ते नहीं है, उनका कोई टाइम टेबल होता नहीं है। एक अच्छे और एक टॉपर स्टूडेंट का यही मतलब होता है कि वो क्या करते हैं कि उनका टाइम टेबल सेट होता है कि आज उनको क्या पढ़ना है, उनको कब से क्या पढ़ना होता है। इसलिए आपको टाइम टेबल पे फोकस करना है, मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करना है। मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपको, जैसे कि मतलब उतना ही यूज़ करना है, इतना काम भरो, और बिना मतलब कि मोबाइल आपको नहीं चलाना है। लास्ट टाइम रट्टा मारना, जो स्टूडेंट होते हैं मतलब जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम में रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से कोई पास नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ को बेसिक से बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं, तो आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम 27 है उसमें आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चैनल पर यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, हिंदी और इंग्लिश की और बाकी सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।